सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कोरोना में मुब्तला, हालत बेहतर है। ऐवान सदर ने सदर मुमलिकत की सेहत से मुतालिक डॉक्टर आसिम हुसैन का बयान जारी कर दिया। डॉक्टर आसिम हुसैन ने कहा, मुख्तलिफ टेस्टों के बाद सदर के कोरोना में मुब्तला होने की तस्दीक हुई। मुआलिज के मशवरे पर सदर इस वक्त आइसोलेशन में हैं। शर्जील मेमन की सदर आसिफ जरदारी की बैरून मुल्क मुंतकली की खबरों की तरदीद। कौम सदर मुमलिकत की सेहतियाबी के लिए दुआ करे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सदर आसिफ अली जरदारी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म की सदर मुमलिकत को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो जरदारी को टेलीफोन, सदर जरदारी की खैरियत दरियाफ्त की और उनकी जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की मुलाकात। मुल्क की सियासी, इक़्तिसादी और अमन व अमान की सूरत हाल पर बातचीत। सरफराज बुगटी ने वज़ीर आज़म को बलोचिस्तान में जारी तरक्याती मनसूबों से मुतालिक पेशरफ्त से आगाह किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल कौम से खिताब करेंगे। बिजली की कीमतों में 6 से 8 रुपए की नुमाया कमी का ऐलान मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की मुलाकात। मुल्क की सियासी, इक़्तिसादी और अमन व अमान की सूरत हाल पर बातचीत। सरफराज बुगटी ने वज़ीर-ए-आज़म को बलोचिस्तान में जारी तरक्याती मनसूबों से मुतालिक पेशरफ्त से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म की बलोचिस्तान की तरक्की के लिए वफाक के हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। सरफराज बुगटी से स्पीकर अय्याज सादिक की सरबराही में लीगी रहनुमाओं की भी मुलाकात। सरफराज बुगटी ने कहा कि बलोचिस्तान में पायदार क़याम अमन के लिए इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर नतीजा खेज़ इक़दामात कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मिले। अफ़गान बाशिंदों की वापसी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर पेशरफ्त से आगाह किया। 11 मार्च को जाफर एक्सप्रेस पे अटैक हुआ। उसमें 5 फिदाइन, जिसको BLA ने बाद में खुद भी कबूल किया, उन 5 की डेड बॉडीज एज पर लॉ को लाया जाए अस्पताल में और उनकी प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन की जाए कि वो क्या है। तो कुछ लोग BYC के प्लेटफॉर्म से उनकी लीडरशिप समेत हॉस्पिटल्स में पहुंचते हैं कि ये डेड बॉडीज़ हमें दी जाए। उनको बताया जाता है कि जी जो वर्षा हैं वो ले आए और वो आके डेड बॉडीज़ को ले जाए, तो हमें कोई इतराज़ नहीं है, लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने और ले जाए। उन्होंने कहा इनके वारिस हम ही हैं और हम ही लेके जाएंगे। उनकी डेड बॉडीज़ ली, वहाँ से अस्पताल के जो मॉर्चरी थी उसको तोड़ा गया। BYC ने सिविल अस्पताल कोयटा के मुर्दा खाने से लाशें निकाली। कलअदम BLA दहशत गर्दों को हीरो बनाने में मसरूफ है। कोयटा इंतजामिया ने हकायक अवाम के सामने रख दिए। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिन, DIG CTD एतजाज गोराया और डिप्टी कमिश्नर साद बिन असद की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कलअदम BLA ने जाफर एक्सप्रेस पर हमले की जिम्मेदारी कबूल की। किसी की मैयत वसूल करने का पहला हक लवाहिकीन का है। दहशत गर्दों के पोस्टमार्टम के लिए लाशों को अस्पताल में रखा गया। 2 लाशें वसूल करके उन्होंने धरना दे दिया। पुरतशद्दुद एहतजाज। सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने के बावजूद रियासत ने सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा किया। किसी को बलूचिस्तान के हालात खराब करने की इजाजत नहीं देंगे। गैर कानूनी मुकीम तारिकीन वतन और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स का इंखला जारी। 1 अप्रैल से पाकिस्तान छोड़ने वाले अफगान बाशिंदों की तादाद 8,86,242 हो चुकी। गैर मुल्कियों के इंखला के लिए 31 मार्च की डेडलाइन मुकर्रर थी। हुकूमत का गैर कानूनी मुकीम अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स को वापस भेजने का फैसला रज़ाकराना तौर पर पाकिस्तान ना छोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ की अडियाला जेल में मुलाकात खत्म। कॉन्फ्रेंस रूम में मुलाकात तकरीबन 2.5 घंटे तक जारी रही। ज़राए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर, बानी तहरीक इंसाफ और बैरिस्टर सैफ की मुलाकात में बुशरा बीबी शामिल नहीं थी। ज़राए के मुताबिक बानी ने अली अमीन पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। KP हुकूमत की सालाना कारकर्दगी को सराहा। ईद उल फितर के तीसरे रोज़ भी गहमा गहमी उरूज पर। तफरीही मकामात की रौनकें दोबाला। बच्चों के सैर सपाटे और मौज मस्ती का नॉन स्टॉप प्रोग्राम। कोई चिड़ियाघर पहुंचा तो कोई पार्क में झूलों से लुत्फ उठाने में मसरूफ। ईदी खत्म होने के बाद बच्चों का बड़ों की जेबें खाली कराने का प्लान भी जारी।
घरों में दावतें उड़ाने के बाद शहरियों के होटलों, चाय खानों और कैफेज में डेरे, मनपसंद खाबे उड़ाने में मसरूफ। मीठी ईद के आखिरी रोज प्यारों से मुलाकातों और दावतों का सिलसिला भी जारी। ईद की छुट्टियों में बालाई इलाकों में सयाहों का सैलाब उमड़ आया। पुरफजा मकामात पर सयाहों का गैर मामूली रश। ईद के तीसरे रोज सयाहों की बड़ी तादाद शुगरान पहुंच गई। सवात और मरी के दिलफरेब मौसम में मंचलों का खूब हल्ला गुल्ला। सवाबी में दरियाए सिंध के किनारे रौनकें बढ़ गईं। दरियाए पंचकोड़ा के किनारे रिवर पार्क रबात लोअरदीर में मेला लग गया। सिंध के मशहूर पुरफजा सयाहती मकाम गोरख हिल स्टेशन पर सयाहों की आमद। कराची के सी व्यू साहिल पर शहरियों का रश। लाहौर के पार्क्स में भी मेले का समा। इस्लामाबाद के पार्क्स और सयाहती मकाम शाहदरा में भी शहरी फैमिलीज के हमरा ईद की खुशियां मनाने में मसरूफ। लाहौर चिड़ियाघर की टिकटों में इजाफे की खबरों पर पंजाब हुकूमत की वजाहत। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि चिड़ियाघर में बड़ों के लिए एंट्री टिकट 100 रुपये ही है और इस टिकट में 98% चिड़ियाघर देखा जा सकता है। एक्वेरियम का टिकट 200 और होलोग्राम का टिकट 300 रुपये अलग से है। मरियम औरंगजेब के मुताबिक 500 रुपये में पूरा चिड़ियाघर देखा जा सकता है। एक्वेरियम और होलोग्राम के टिकटों के लिए अलग विंडोज बना दी हैं, अब गलत फहमी नहीं होगी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब भी ईद के रंग में रंग गए। अपने आबाई जिला हरिपुर में तरबेला झील पर पैराग्लाइडिंग। उमर अयूब ने बुलंद चोटी से उड़ान भरी और हवा में महारत का शानदार मुजाहिरा। सैरो तफरीह के लिए आने वाले सयाहों ने ऑपोजिशन लीडर की महारत को सराहा। हरिपुर के खानपुर डैम में सयाहों की कश्ती रानी, जिप लाइन, पैरासेलिंग और घुड़सवारी के भी मजे लिए। आबाई इलाकों में ईद करके परदेसियों की वापसी शुरू। बस अड्डों में जायद किराए वसूली की शिकायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ओवर चार्जिंग के सद्देबाब की मुहिम जारी रखने का हुक्म। मुसाफिरों से मुकर्ररा किरायों की वसूली यकीनी बनाने की हिदायत। कहा जायद वसूली पर किराया वापस और ट्रांसपोर्टर्स को जुर्माने किए जाएं। गाड़ी की फिटनेस चेक की जाए। मुसाफिरों की जिंदगी खतरे में डालने की हरगिज इजाजत ना दी जाए। ईद के तीसरे रोज केपी, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बादलों का बसेरा। मुल्क के मैदानी अजला में गर्मी का राज। मट्ठी में पारा 41 डिग्री पर जा पहुंचा। कराची में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 39, लाहौर 35, पेशावर और इस्लामाबाद में 33, कोयटा में 28 डिग्री रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की बालाई और शिमाली इलाकाजात में बारिश की पेशगोई। ईद के बाद अपोजिशन का ग्रैंड लॉन्च बनेगा या नहीं? पीटीआई और जेयूआई में ताहाल दूरियां बरकरार। अपोजिशन का पहला मुश्तरका जलसा पशीन में करने का ऐलान। असद कैसर का मौलाना फजलुर रहमान से मामला तय पा जाने का दावा। कहा ईद के बाद तबले जंग बजेगा। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा कहते हैं कि इत्तेहाद सिर्फ हमारी नहीं, जेयूआई की भी जरूरत है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि पहले जलसे के साथ ही आइंदा के लाहेअमल का ऐलान हो जाएगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज ऑटिज्म से आगाही का दिन मनाया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ऑटिज्म के शिकार बच्चों को ईद उल फितर की खुसूसी मुबारकबाद दी। वज़ीर आला ने कहा कि पहली मरतबा पंजाब भर के 40,000 बच्चों को ईद पर गिफ्ट पैक दिए गए। ऑटिज्म में मुब्तला बच्चे मरीज नहीं बल्कि ख़ास लोग हैं। उनकी ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीली लाना हमारा अज़्म है। सऊदी हुकूमत का रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के तहत पाकिस्तानी आज़मीन हज को पाकिस्तान में ही इमिग्रेशन की सहूलत देने का फैसला। पाकिस्तानियों की कराची और इस्लामाबाद एयरपोर्ट्स पर इमिग्रेशन होगी। सऊदी सिफारत खाने का पाकिस्तान सिविल एविएशन और एयरपोर्ट्स अथॉरिटी को मुरासला। लिखा कराची और इस्लामाबाद एयरपोर्ट्स पर आज़मीन हज की इमिग्रेशन के लिए जगह मुख्तस की जाए। सऊदी हुकाम से कोऑर्डिनेशन के लिए राबताकार अफसर मुकर्रर किए जाएं।
टेलीकॉम सेक्टर में सरमायाकारी और तरक्की के लिए SIFC का अहम किरदार। चीनी कंपनी हुआवे का 3 लाख पाकिस्तानियों को IT की तरबियत देने का ऐलान। 60,000 पाकिस्तानियों को जदीद IT ट्रेनिंग दी जाएगी। 2,40,000 शुरका को बुनियादी IT तरबियत फ्राहम की जाएगी। चीनी कंपनी और HEC के इश्तराक से 15 जामियात में जदीद IT कोर्सेस मुतारिफ। नौजवानों को जदीद तकनीकी महारतों से आरास्ता करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। ट्रेनिंग प्रोग्राम से IT बरामदात में इजाफा और रोजगार के मौके पैदा होंगे।